मां के नाम लगेगा हरियाली का संकल्प। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सच राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर सच जयपुर से शुरू होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में करेंगे पौधारोपण। हरियालो राजस्थान 2026 अभियान का भी राज्य स्तरीय आगाज होगा। वन मंत्री संजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। माताओं के सम्मान को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का अनूठा प्रयास है। प्रदेशवासियों से आह्वान है कि मां के नाम पेड़ लगाएं, भविष्य को हरा भरा बनाएं। तो मां के नाम हरियाली का संकल्प लगेगा। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो देशवासियों से संबोधन, जब मन की बात में वो जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम एक पेड़ माँ के नाम लगा करके पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं और हमारी माँ के प्रति हमारा स्नेह भी दर्शा सकते हैं। अब लगातार उसे गति देने का कार्य कर रहे हैं, नेता हो आमजन हो। बता दें कि हरियाली का संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सच राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान को मिलेगी आज 28 बड़ी हरित सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संवर्धन की कई परियोजनाएं समर्पित होंगी। अलवर और भिवाड़ी और साथ ही अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो लॉन्च होगा। CSIR के साथ तकनीकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण MOU सुरक्षित होगा, हस्ताक्षरित होगा। 5 नए क्षेत्रीय कार्यालयों के शिलान्यास से आधारभूत ढांचा भी मजबूत हो जाएगा। 7 नई जो पौधशाला है उनका उद्घाटन कर हरित अभियान बढ़ाया जाएगा। 6 जिलों में 8 प्रे बेस एनक्लोजर लोकार्पित होंगे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में नई स्टाफ बैरक का उद्घाटन होगा। कैंपा योजना के तहत जो नई चौकियां हैं वो और आवासीय सुविधा है वो शुरू हो जाएगी। तो ग्रीन को रेटिंग और जो हैकाथॉन है, ऐसे जो विजेताएं हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरणीय शासन में तकनीक, नवाचार और जन भागीदारी पर विशेष जोर रहेगा। तो आज जो 28 बड़ी हरित सौगात जो राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे वो देखने लायक होगा। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा, दूसरी तरफ ये कोशिश रहेगी कि भविष्य के लिए भी बेहतर हो, जो आम जनता है उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। बता दें कि कई परियोजनाएं समर्पित होंगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च हो जाएगा। CSIR के साथ तकनीकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षरित होगा। 5 नए क्षेत्रीय कार्यालयों के शिलान्यास से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। 7 नई पौधशाला का उद्घाटन कर हरित अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो थी विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के क्या तैयारी हो रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें सौगात मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। आज शाम को मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के लांबा पहुंचेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम है। कल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे 20 मिनट तक प्रातः भ्रमण मुख्यमंत्री करेंगे। फिर सुबह करीब 9:30 बजे वापस जयपुर लौटेंगे CM भजनलाल शर्मा। तो भीलवाड़ा के लांबा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और गति जो दी जा रही है लगातार ग्राम विकास चौपाल जो अभियान एक तरह से चल पड़ा है। जब रथों को रवाना किया गया था उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंचना, चौपाल में भाग लेना, वो तस्वीरें आना जो सादगी को दर्शाती है मुख्यमंत्री की। जब मुख्यमंत्री ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं, चर्चा करते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण उनके बीच रहकर करते हैं। अब बता दें कि आज जब मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के लांबा पहुंचेंगे, लेकिन कल सुबह 6 बजे 8:20 तक प्रातः भ्रमण करेंगे। लगभग 2.5 घंटे के करीब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रातः भ्रमण रहेगा। इसमें आमजन से मुलाकात हो, ग्रामीणों के साथ विकास चौपाल में चर्चा की बात हो या उनकी समस्या के निराकरण की बात हो। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कढ़ेल गांव जब पहुंचे थे ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से, याद कीजिए। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो आपने देखी होंगी वो तस्वीरें भी, जब हमने आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई थी। कढ़ेल में मुख्यमंत्री ने किस तरह से ग्रामीणों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को सुना था और उन्होंने आश्वस्त भी किया था जो उनकी मांगे थी CHC को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में झमाझम बारिश, जयपुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, आकाशीय बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। सहकार मार्ग, सोडाला, 22 गोदाम, टॉक रोड, रामबाग, अजमेर रोड, C स्कीम, सिविल लाइंस, झोटवाड़ा सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश। परकोटा क्षेत्र में भी
बारिश की वजह से कई जगहों पर नाले ओवरफ्लो हुए हैं। बारिश से जयपुर वासियों को मिली गर्मी और उमस से राहत। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित हुई है। तो मानसून की सुबह ऐसा लग रहा है जयपुर में आ गई है। हालांकि मानसून का प्रवेश तो ज़रूर हुआ, लेकिन फिलहाल इंतज़ार राजस्थान को है कि राजस्थान में कब मानसून एंट्री मारता है। हालांकि 25 जून के आसपास का समय अमूमन होता है, लेकिन इस बार राजस्थान के लिहाज से क्या समय है, क्योंकि इस बार अल नीनो के चलते कुछ देरी ज़रूर हुई मानसून के पहुँचने में। लेकिन जब कल मौसम खुशनुमा हुआ, देर शाम से ही जो ठंडी हवाएं हैं वो चलने लगी, बारिश का दौर चला, गरज चमक के साथ जो है किसी किसी स्थानों पर ओले भी गिरे। आज सुबह भी लगातार जो जयपुर के कई इलाके हैं, चाहे सरकार मार्ग हो, सी स्कीम हो या फिर जेलन मार्ग हो, सोडाला हो, 22 गोदाम हो, यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ, मौसम खुशनुमा हुआ, अब ठंडी हवाएं चली और मानो ऐसा लगा कि ये गर्मी का सीज़न नहीं है, क्योंकि जो तपिश ने परेशान किया था जयपुर वासियों को मई में, पूरे ही मई में कहेंगे, पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह, हालांकि मई ने अलग अलग रंग मौसम की ज़रूर दिखाए, लेकिन जून की शुरुआत भी 9 तपा के साथ जब हुई तो शुरुआती 3 दिन बड़े परेशानी वाले रहे, लेकिन फिर 9 तपा बेअसर होता गया और फिर तस्वीर बदल गई। चलिए, ये तो थी आज तमाम बड़ी खबरें या फिर हैपनिंग्स और किस तरह का मौसम आज रहा, आगे कैसे रहेगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर, फिर हम दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की भी बात करेंगे, लेकिन पहले डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी होल्ड्स टॉक विद वेनेजुएलन एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड बीपी डेल्के इन दिल्ली, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। इंडिया वेनेजुएला डीपन एनर्जी टाइज अमिड क्रूड डाइवर्सिफिकेशन पुश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, साथ ही उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है उन्होंने वहाँ के, और क्योंकि कोशिश यही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक और इस मुलाकात के माध्यम से जो रक्षा है वो तकनीक हो, आर्थिक सहयोग हो, इसे मजबूती प्रदान करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टॉक्स विद वेनेजुएलन एक्टिंग प्रेसिडेंट Vice President Delcy Rodriguez in Delhi on Thursday, with discussion focused on strengthening cooperation in energy, trade and investment as India seeks to expand engagement with South American nation. MEA Secretary East Rodriguez said Venezuela has emerged as India's third largest crude oil supplier this month, highlighting growing importance of energy cooperation between the two countries. तो देखिए, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ये मुलाकात कई मायनों में खास थी, क्योंकि एक तरफ भारत देश में तकनीक हो, रक्षा हो या फिर जो आर्थिक सहयोग हो, वो दोनों ही देशों के बीच और अधिक मजबूत करने पर बातचीत की है। ये भी कहा गया कि जो भारत और वेनेजुएला की ओर से जो कार्यवाहक पहुंची थी, एक्टिंग प्रेसिडेंट पहुंची थी, इससे जो है दोनों देशों के संबंध और भविष्य में बेहतर होंगे और सप्लाई चेन भी सुधरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आपको बताते हैं अगली खबर क्या है। सीएम शर्मा अर्जेस यू टू एंश्योर वाइडर रीच ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स अमंग सिटीजन। CM Bijulal Sharma said that the state government is working with full commitment to realize Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat and Viksit Rajasthan। तो मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए, उसके लिए हम लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये बात कब कही मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने, आपको बताते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने कल भी आपको दिखाई थी, बता दें आप। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा said that the youth and women of Rajasthan are the state greatest strength. Young people and women should actively participate in taking welfare scheme to the public and increasing social awareness, thereby helping make Rajasthan a leading state in the country। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो यूथ है, युवा है वो, और महिलाएं जो है वो ताकत है प्रदेश की, और इसलिए उन्हें भी भागीदारी निभानी चाहिए। जो सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुंचाने में भी उनका सहयोग जो है वो और बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। तो सबसे पहले राजनीतिक मायनों में जो खास खबर कर रही वो थी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। भाजपा का जाट नेतृत्व को साधे के साथ गुर्जर समाज और महिला मतदाताओं को भी बड़ा संदेश दिया। पूनिया और अलका भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस का डांगी पर भरोसा।
पूरी खबर में जानते हैं। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक संदेशों और सामाजिक समीकरणों की चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा ने राज्यसभा के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर कई राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। तो उम्मीदवारों के दावों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये भी कहा गया कि राजनीतिक संकेत दे दिए गए हैं। जबकि कांग्रेस एक बार फिर नीरज डांगी पर भरोसा जताया है। भाजपा का फैसला केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे 2028 की विधानसभा चुनावों की रणनीति दिखाई देती है। पार्टी ने जाट समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजने का निर्णय लेकर संगठन के पुराने और सक्रिय नेतृत्व को सम्मान दिया। वहीं दूसरी ओर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर गुर्जर समाज और महिला मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट और इसका अब असर भी दिखाई देने लगा है। केरलम में मानसून की दस्तक। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल में आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है, जिससे देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार मानसून सामान्य तिथि 1 जून के मुकाबले 3 दिन देरी से केरलम पहुंचा और हमने जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई भी थी कि भाई मानसून की एंट्री हो चुकी है, मंगल एंट्री ये हुई है। हालांकि कुछ देरी से जरूर पहुंचा इस बार मानसून। 1 जून तक अमूमन आमतौर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पहुंचा 4 जून को, तो देरी हुई है। इसके अलावा बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिक हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिनों के लिए बता दें कि कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण तेज आंधी और बारिश का दौर रहने की संभावना भी है। जो मानसूनी वर्षा दीर्घकालिक औसत का लगभग 90% रहने का अनुमान है। इस बार क्योंकि देखिए अल्नीनो इफेक्ट भी दिखाई दिया, जिसके चलते मानसून के पहुंचने में देरी हुई। लेकिन अब आगे क्या तस्वीर मानसून दिखाता है, क्या वाकई खुशनुमा बारिश की तस्वीरें लगातार बनी रहती हैं? अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है आकाश, इनका नाम है, फिटनेस कोच है। चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो वेलकम आकाश जी फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत के लिए। आकाश जी, बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। सोचिएगा क्योंकि फिटनेस को लेकर सभी के अलग अलग गोल रहते हैं। अगर किसी का गोल ये है कि 1 महीने में उसे 10 किलो वजन घटाना है, क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? और ऐसे अगर ऐसा है तो कैसे? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बायोलॉजिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम चैलेंज लेके कर सकते हैं उसको। सभी के डिपेंड करता है हार्मोन्स बैलेंस कैसे आपके मेरे डिफरेंसेस होते हैं सबके। मोस्टली अगर हम कैलकुलेशन चले बायोलॉजिकल तरीके से तो मोस्टली 2.5 kg ही हम 1 पे डाउन कर सकते हैं। अब इसके साथ भी अगर बात करें कि सभी के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, उनके शरीर, वजन, उम्र के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो सभी के लिए ठीक रहती हैं? मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स बेस्ट होता है। आइसोलेट में आजकल मशीन ज़्यादा आइसोलेट मूवमेंट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो कंपाउंड मूवमेंट्स है। अब ये कैसे चेक करें कि सही फॉर्मेट तो आप अपना रहे हैं? क्या सिर्फ वजन कम हो जाना ही सही तरीका है? और भी तरीके हैं देखने के लिए? वजन कम करना कोई तरीका अच्छा तो गुड नोट। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैट डाउन करना। बॉडी में मसल कितना है, मसल स्ट्रेंथ कितना है, फैट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वजन वेट कम करना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। तो प्रोग्रेस चेक करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत सारी तरीके, जैसे कि हम उनके कंपाउंड में वर्कआउट करवाते हैं, उनकी मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हमारे पास एक बहुत स्पेशली बीसी मशीन है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि बॉडी में फैट परसेंट कितना है, मसल परसेंट कितना है, या कितनी प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। अब आपके अकॉर्डिंग जब लोग जिम आते हैं तो मोस्टली उनका क्या कंसर्न रहता है और वो एज अ फिटनेस कोच आप कैसे कोशिश करते हैं दूर करने की? यही है कि मैम सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपनी डाइट पर कॉन्सेंट्रेट। मोस्टली सब लोग वर्कआउट तो जिम ज्वाइन कर लेंगे, वर्कआउट भी कोशिश करते हैं 50% यूज़ करने की, बट वो डाइट नहीं कर पाते। बिना डाइट के इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर इंजरी भी अगर किसी को है या फिर इंजरी होने की संभावना है तो किन बातों का ख्याल जिम के दौरान रखना चाहिए? एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी इंजरी तो बिना किसी ट्रेनर के गाइडेंस के वर्कआउट ना करें। सबसे बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर आपको क्या लगता है कि क्या बेटर होता है? क्योंकि सभी के मन में सवाल होता है, हम जिम जाएं तो क्या खुद से ही जिम में ट्रेनिंग लें, खुद से ही पूछ करके अपनी बॉडी को सुधारें, या फिर एक पर्सनल कोच ही बेहतर होता है आपको मुताबिक? पर्सनल कोच आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपको किस वे में परफॉर्म करना है, कौन सा वर्कआउट करना है, किस फॉर्म में करना है। तो पर्सनल इज इंपॉर्टेंट। स्कूल और ट्यूशन में जितना डिफरेंस होता है वही है कि जिम ज्वाइन करने में और एक पर्सनल ट्रेनर हायर करने में कोई डिफरेंस है। चलिए इस खास बुलेटिन को हमें समाप्त भी करना है। आपके अकॉर्डिंग बेहतर फिटनेस टिप्स क्या रहेगी आज सभी के लिए? बेहतर टिप्स ये है कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा अपनी मैनुअल लाइफ में 1 घंटा अपने आप को वर्कआउट के लिए दें। चाहे आप कहीं अपनी नियर बाई जिम ज्वाइन करें, चाहे हमारा ईवो लग्जरी फिटनेस ज्वाइन करें, कहीं भी करें, बट 1 घंटा देना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए और बातचीत हमारे साथ।
तो आज हमने फिटनेस कोच से बात की, उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठे। ऐसा हम नहीं कह रहे, फिटनेस कोच कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी उठे, जल्दी उठकर के लिए अपने लिए समय निकालें। लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो अब आपको बस यही संदेश देंगे कि जब धरती माँ हमारा ख्याल रखती है तो क्यों ना हम भी धरती माँ का ख्याल रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आउटसाइड वॉक है उसे भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो 80% आपकी सेहत है वो जिम के बाहर भी बेहतर हो सकती है। आप इसके लिए देखिए, जो घर के पास में अगर आपके कोई गार्डन है, वो हमारी खुद की जो छत है उस पर जाकर के आप वॉक कर सकते हैं। जिम अगर आना आपको पसंद है तो फिर वहाँ आकर के आप सेहत में सुधार कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी आदतें जब आप बदलेंगे तो धरती माँ भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जब आप धरती माँ से कनेक्ट करेंगे तो फिर आप ये एहसास ज़रूर करेंगे कि धरती माँ को बचाना है, और धरती माँ को बचाने वाली आदतें आपके जीवन को भी बचाएंगी। तो आज के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।